अस्सलाम वालेकुम। अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। आज चीज़ हमने डिस्कस करनी है सोर्सेज ऑफ अल्केन। सोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपको अल्केन कहाँ कहाँ से मिल सकती है। ये सोर्सेज ऑफ अल्केन, अल्केन हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे इसका वजूद है, कहाँ से हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए दो सोर्सेज जो बेसिकली हैं, बाकी सारी की सारी उसी के मुतालिक हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। और अमूमन जो पेपर के अंदर आता है ना, इसके मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि राइट डाउन एनी टू सोर्सेज ऑफ अल्केन। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन एनी टू सोर्सेज ऑफ अल्केन, एनी टू सोर्सेज ऑफ अल्केन। अल्केन के कोई से दो सोर्सेज लिख दो जी। ये हमारे पास पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब जब मेनली फोकस हमने करना है ना, वो दो ही सोर्सेज हैं, एक है पेट्रोलियम और एक है नेचुरल गैस। कितने सोर्सेज हैं? बेसिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ अल्केन। पहला हमारे पास पॉइंट है बेसिकली, बाकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इसी की है। बेसिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ अल्केन, टू सोर्सेज ऑफ अल्केन। अल्केन के बेसिकली दो सोर्सेज हैं। पहले नंबर पे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम काफ़ी सारी चीज़ें हासिल कर रहे होते हैं। और सेकंड नंबर पे नेचुरल गैस है, जो घरों के अंदर सुई गैस आ रही होती है वो एक्चुअल में नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस। ये दो सोर्सेज हैं। फिर इसके बाद अगर हम नेचुरल गैस के अंदर बात की जाए तो इसमें 85% 85% अल्केन मौजूद होती है। और अल्केन कौन सी मौजूद होती है? मीथेन। और ये याद रखिएगा, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा एमसीक्यू के तौर पे आ चुका है। इन अल्केन्स में 85%, सॉरी, इन नेचुरल गैस में 85% मीथेन होती है। इन नेचुरल गैस में 85% मीथेन इज प्रेजेंट। ये सेकंड सोर्स है। आपकी जो नेचुरल गैस है इसमें 85% मीथेन है। और याद रखिए ये 85% मीथेन वाला ना एमसीक्यू के तौर पे आ रहा होता है। और आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह का एमसीक्यू मौजूद होगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मीथेन की परसेंटेज कितनी है? 85%। इसके बाद जो देखे, मैंने अभी बात की नेचुरल गैस, पहले मैंने बात दोनों की कर दी है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। सेकंड में बात करूंगा पेट्रोलियम के। अगर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हासिल हो रहे होते हैं वो सारे के सारे अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, थर्ड नंबर में हमारे पास मौजूद है अल्केन्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम। अल्केन का हम हासिल कर सकते हैं फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे अलग करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है ना, उससे जितने प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं वो अल्केन होते हैं। सही, मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए, पेट्रोलियम जब क्या करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एफ डी लिख रहा हूँ, तो इसके नतीजे हमारे पास चंद एक चीज़ें ये वाली बन रही होती हैं। पहले नंबर पर हमारे पास एक गैस बनती है, गैस में यूजुअली मीथेन होती है। इसके बाद हमारे पास ईथर बनता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेट्रोल, गैसोलीन को डीजल भी कहते हैं, कैरोसिन, इसके बाद डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। से ये सारी की सारी चीज़ें बन रही होती हैं। सारी की सारी चीज़ें, मैक्सिमम इनमें सारी जो चीज़ें हैं वो अल्केन्स होते हैं, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। से अभी तक हमने दो ही बातें की हैं कि नेचुरल सोर्स, दो बातें मेन ये है। बाकी एक बात में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बात में दोबारा फिर इसको लेके एक्सप्लेन किया है।
कोई नई चीज़ नहीं लाई। तो अगर 2 आएंगे तो आप इनमें से जो मर्जी लिख सकते हैं, कम से कम 3 लिख दें, अगर एक थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है तो एग्जामिनर आपका नंबर ना काट सके। तो इसके बाद अगर 4th नंबर बात करें ना, आपने कोल गैस पढ़ी थी। कोल गैस कहाँ से हासिल होती है? कोल से। जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो वहां से कोल गैस हासिल होती है। और कोल गैस 4 चीज़ों का मिक्सचर होता है, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। यानी जब कोयले को गर्म करते हैं वहां से जो गैस बनती है उसके अंदर भी मीथेन मौजूद है। और मीथेन हमारे पास अल्केन है, और हम अल्केन को कोल गैस से भी हासिल कर सकते हैं, कोयले से। कहाँ से हासिल किया जा सकता है? कोयले को अगर गर्म करें, गर्म करने के बाद हमारे पास एक गैस बन रही होती है, सही, वहाँ से भी हम इसको हासिल कर रहे होते हैं। और ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, कोल गैस की कंपोजिशन क्या है, और आपको पता होगा उसमें मीथेन एक मॉलिक्यूल मौजूद है और मीथेन हमारे पास अल्केन है, सही है। तो फोर्थ यूज है occurrence. Alkanes are also found in कोल गैस। इसको कोल गैस से भी हम हासिल कर रहे होते हैं। भाई इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे मौजूद है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है मार्श गैस। मार्श गैस को ना हम मार्श गैस कहते क्यों हैं? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पे मिलती है, मार्शी प्लेसेस पे। अब कोई बच्चा आप में से ये बता सकता है कि मार्शी प्लेसेस कौन सी होती हैं? मार्शी प्लेसेस कौन सी होंगी? दलदली इलाके होते हैं। दलदली इलाकों को मार्शी प्लेसेस का नाम दे रहे होते हैं, सही है। दलदली इलाकों से गैस निकल रही होती है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं मार्श गैस का, और मार्श गैस के अंदर भी अल्केन्स मौजूद होते हैं, सही है। तो याद रखिएगा मार्श गैस हम वर्ड यूज करेंगे। तो अल्केन्स आर आल्सो फाउंड इन अल्केन्स। और अल्केन में अगर मैं खुसूसन बात करूं, मीथेन इज फाउंड इन मार्श गैस। ये मार्श गैस के अंदर भी हमें मिल रही होती है। फिर इसके बाद 6 नंबर पे सोर्स देखोगे, कहते हैं हमारे पास कुछ गैसेस हैं, वो भी हमारे पास अल्केन के अक्रस है। अल्केन्स आर अकर्ड इन अल्केन पाई जाती है कहाँ कहाँ पे? अकर्ड इन, पहले नंबर पे सैवेज गैस, बायो गैस, विच इज फॉर्म्ड बाय जो कि बन रहे होते हैं बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का मतलब यह है कि जिस चीज़ को बैक्टीरिया गला सड़ा के बनाते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सक्रीटा का मतलब होता है जो चीज़ वेस्ट हो, बेशक वो इंसानों का वेस्ट हो, पौधों का वेस्ट हो, सही है। लीव ऑफ प्लांट्स, लीव्स या फिर लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डंग सही है। अब एनिमल डंग क्या होता है जी? जानवरों का फजला वगैरह, सही है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है जी, सैवेज गैस और बायोगैस। बायोगैस अमूमन ना ये थोड़े चक्कों के ज़माने में आ जाती है, जो बायोगैस वहाँ पे हम बना रहे होते हैं। सैवेज गैस होती है जो गटर वगैरह के अंदर गैस निकल रही होती है, सही है, ये सैवेज गैस है। आपने सैवरेज सिस्टम सुना होगा, गटरों या नाली वगैरह वाला सिस्टम, उसको सैवेज सिस्टम कहते हैं। सैवेज गैस जो उसमें से गैस निकल रही होती है, सही, उसको सैवेज गैस का नाम दे देते हैं। वहाँ से भी कुछ ना कुछ मिकदार में अल्केन मिल रही होती है। तो इसके अलावा हमारे पास जो मेन है ना वो है बायोगैस। इसको हम यूज़ करते हैं उन घरों के अंदर। बायोगैस का मतलब है, कभी देखा बायोगैस किस तरह बनाते हैं? सही है, प्लांट्स ने क्या करते हैं, ज़मीन में गड्ढा सा निकालते हैं इस तरह। अब इसके अंदर ना बाद ईंटें वगैरह लगा देते हैं ताकि अंदर कोई चीज़ ना गिरे, यानी कि रेत वगैरह ना जा रही हो।
इसको अंदर इंटे वगैरह लगा के अंदर से पक्का कर देते हैं और इसको सारा बंद कर देते हैं। ऊपर से प्लेट वगैरह रख के सारा कर देंगे बंद। बंद करने के बाद इसमें एक यहाँ बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग रखते हैं। ओपनिंग इसलिए रखते हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है ना, उसके अंदर पानी वगैरह डाल के उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि जैसे उसको आप यहाँ पे डालोगे, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से कुछ गैसें पैदा होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हमने लगाया होता है पाइप। वो जो गैसें पैदा होती है वो असल में मीथेन होती है, जो कि घरों के अंदर खाना वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास घरों के अंदर जाके खाना वगैरह बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये है बायोगैस। सही है, ये क्या है हमारे पास बायोगैस। अब इसमें करना क्या पड़ता है, सिर्फ आपने जानवरों का गोबर शोबर लेना है, गोबर लेके इसके अंदर डाल देना है और ऊपर से बंद कर देना है। खुद ब खुद गैस बनती है और ये अमूमन यूज़ भी किया जाता है। गांव में इसको लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि ये छोटा सा वो खाई वगैरह कोई जो अमूमन पानी वाली टंकी होती है ना ज़मीन के अंदर, उतनी के निकाल के उसके अंदर डालते हैं। सही, और कुछ अर्से के बाद इसके अंदर सफाई भी करनी पड़ती है क्योंकि मैक्सिमम तो गैस बन जाती है। अब हर रोज़ डालते जाओ गैस बनती रहती है। सही, ये बहुत कम, बहुत ही आसान तरीकाकार है गैस को बनाने का। सही है, तो ये था जी हमारे पास सारे के सारे सिस्टम। और सेवेज गैस मैंने बता दिया है, ये गटरों से गैस निकलती है, इसको सेवेज गैस कह रहे होते हैं, बायोगैस है। और ये मैंने बता दिया कि ये किस तरीके से बनती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से। बैक्टीरिया किसी चीज़ को गलाते हैं ना, उस वक्त ये गैस रिलीज हो रही होती है और उसी गैस को हम आगे यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। तो ये था जी हमारे पास सोर्सेज ऑफ अल्केन। यही आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।